घटनाक्रम कल का, तृणमूल कांग्रेस जो है, ममता दीदी वाली पार्टी, उसमें लोकसभा के अंदर 28 एमपी थे। कितने एमपी थे? 28। उसमें से 20 एमपी, क्योंकि कितने चाहिए? 2/3। 28 का 2/3 यदि अपन देखें कितना होगा? 9.33 इंटू 2 यानी कि 18.66, यानी कि कितना? 19 एमपी कम से कम होने चाहिए थे ताकि उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन ना लगे। तो इसमें से 20 जो एमपी हैं वो अब अलग होने की सोच रहे थे। तय कर लिया था कहां जाएं, बीजेपी में मना कर दिया क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज होंगे। तो इनको तो हम हराना चाह रहे थे और आप इन्हीं को ले रहे हो, तो क्या किया जाए? तृणमूल कांग्रेस से अलग पार्टी बना लें क्या? ना, बना नहीं सकते। अलग पार्टी बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये जो चेंज है ना एंटी डिफेक्शन के अंदर कि अलग पार्टी नहीं बना सकते, ये भी 2003 में किया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो बना नहीं सकते। क्या ऑप्शन है? थोड़े दिन और टीएमसी में रहते रहे तो जैसे ही मानसून सेशन शुरू होगा इनकी मेंबरशिप चली जाएगी। क्यों? क्योंकि टीएमसी पार्टी किसी बिल के फेवर में व्हिप जारी कर देगी कि बिल का फेवर करना है या अगेंस्ट करना है। इन्होंने यदि फेवर या अगेंस्ट नहीं किया तो मेंबरशिप चली जाएगी। जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना है। जल्दी से जल्दी डिसीजन क्या लें? तो इन्होंने एक डिसीजन लिया जा सकता था कि हम क्या कर लें, एक रेबल ग्रुप बना लें और ये कह दें कि टीएमसी पार्टी ही हम हैं, हम ही टीएमसी हैं, हम ही क्या है? टीएमसी। तृणमूल जैसे एकनाथ शिंदे ने किया था, जैसे आपके शरद पवार के साथ हुआ था, तो हम ही टीएमसी है। ऐसा करते हैं तो एक दिक्कत ये आती है कि लोकसभा के एमपी, एमएलए और राज्यसभा के एमपी सारे होने चाहिए, तब पार्टी आपकी मानी जाएगी। सिर्फ एमपी मिलकर ये कह दें कि हम ही पार्टी हैं, पार्टी में तो फिर सारी चीजें देखी जाएंगी। और दूसरी बात, पार्टी का डिसीजन, हम ही पार्टी हैं, इसका डिसीजन कौन लेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इस पूरी प्रोसेस में क्या लगेगा? टाइम। तब तक आपकी मेंबरशिप जा सकती है। तो इन्होंने क्या किया? एक तरीका निकाला। तरीका ये निकाला कि एक छोटी सी पार्टी, ऐसी पार्टी पकड़ी जिसका कोई वजूद नहीं है। 2023 के अंदर एक पार्टी बनी थी जिसने आज तक सिर्फ 2 विधानसभा से चुनाव लड़ा है, 2 विधानसभा सीट पर ही चुनाव लड़ा है और उसमें से भी एक भी नहीं जीती। उस पार्टी का नाम है एनसीपीआई, नेशनल सिटीजन्स पीपल, ऐसे करके कोई नाम है। क्या है फुल फॉर्म? देखना, नेशनल कांग्रेस नहीं है, सिटीजन करके कुछ है, एनसीपीआई नाम से। देख के बताना कोई एग्जैक्ट नाम क्या है। एनसीपीआई जो पार्टी है उसके अंदर शामिल हो गए जाके। किसमें शामिल हो गए? एनसीपीआई पार्टी के अंदर जाके शामिल हो गए। एनसीपीआई पार्टी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था और अचानक से एनसीपीआई पार्टी आज के समय में भारतीय लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। नेशनलिस्ट, नेशनल या नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया। जिस पार्टी का 2 दिन पहले कोई वजूद नहीं था, आज के दिन हमारी लोकसभा में बीजेपी, कांग्रेस और उसके बाद आई थिंक एनसीपीआई 20 सीटें, और किसी के पास इससे ज्यादा तो शायद नहीं है। तीसरे, ज्यादा से ज्यादा चौथे पर, तीसरे या चौथे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। क्यों? क्योंकि 20 एमपी कहां पर आ गए यहां। क्या अब इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लागू हो गया? क्या नहीं होगा, क्यों 20 आए। क्या नई पार्टी बनाई है क्या? ना, किसी न किसी पार्टी में गए हैं। तो इस तरीके से लोगों ने एक शिकायत करनी शुरू कर दी है कि हमने शेल कंपनी तो सुना था, आज पहली बार हमें शेल पार्टी देखने को मिली है।
शेल कंपनी क्या होता है? खोखी कंपनी, यानी कि जो कि एक्चुअल में कंपनी है नहीं, केवल टैक्स बचाने के लिए बनाई गई है। केवल क्या करने के लिए बनाई गई है? टैक्स बचाने के लिए बनाई गई है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मेरी कोई कंपनी है जिसमें कि 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूं कि उसकी मैं 2 में डिवाइड कर दूं उस प्रॉफिट को, ताकि मेरा कुछ टैक्स जो थोड़ा क्या हो जाए, कम हो जाए। तो मैं ऐसी 5 शेल कंपनियां बना लूं और 20-20 करोड़ का प्रॉफिट किसी तरीके से दिखा दूं उसके अंदर, तो मेरा ओवरऑल टैक्स कम लगेगा। इसको बोलते हैं शेल कंपनी। लोगों ने क्या कहा? शेल कंपनी की जगह कौन सा नया कॉन्सेप्ट है? शेल पार्टी। और बोले कि ये आप लोगों की बड़ी लंबी प्लानिंग थी, 2023 में आपने पार्टी बनाई ही इसलिए थी क्या? क्या पहले से आपने सारे प्यादे बिछा रखे थे कैसे क्या करना है? हो सकता है ऐसा किया हो सकता है ये केवल संयोग हो। हालांकि राहुल गांधी कहते हैं संयोग नहीं प्रयोग। ये संयोग नहीं है, ये हमारे ऊपर किया जा रहा है प्रयोग है। तो इस तरीके से यहां पर टीएमसी पार्टी लोकसभा में तो लगभग खत्म हो गई और वहां पर उनके सिर्फ 9 एमपी बचे और एनसीपीआई 9 भी नहीं 8 बचे और एनसीपीआई के आज के समय में कितने सांसद है? 20 सांसद है। तो ये घटनाक्रम था उधर का, बीच में बात आ गई तो मैंने आपको बता दिया।